शांति। आज 18 मार्च है। आज हम बाबा के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं। तो हमारे जीवन की वैल्यू किससे है? क्योंकि हमारे जीवन अब ईश्वरीय कार्य अर्थ है, कल्याण अर्थ है। अगर उसके अर्थ नहीं है तो वो जीना भी क्या जीना जो खुद में जिए और मर जाए। इसलिए बाबा ने बोला ये जीवन तुम्हारी बहुत बहुत अमूल्य है। प्रश्न है, बाप के वर्षे का अधिकार किस पुरुषार्थ से प्राप्त होता है? उत्तर है, सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का जो भान है वह निकल जाए, तब बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त हो। परंतु स्त्री पुरुष का भान वह यह दृष्टि निकलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए देही अभिमानी बनने का अभ्यास चाहिए। जब बाप के बच्चे बनेंगे तब वर्षा मिलेगा। एक बाप की याद से सतो प्रधान बनने वाले ही मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। सतो प्रधान किससे बनेंगे? बाबा की याद से। तभी ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा मिल सकता है। गीत है, आखिर वह दिन आया आज जिसका था मुझे इंतजार। ओम शांति। बच्चे ये जानते हैं, ओम माना अहम आत्मा मम शरीर, है ना। ओम माने, ओम का अर्थ जो हमने बताया, ओम माना अहम आत्मा और मम शरीर। अभी तुम इस ड्रामा को, सृष्टि चक्र को और इस सृष्टि चक्र के जानने वाले बाप को जान गए हो। क्योंकि चक्र को जानने वाले को ही क्या कहेंगे? रचता कहेंगे। रचता और रचना को और कोई भी नहीं जानते। भले पढ़े लिखे बड़े बड़े विद्वान हैं, पंडित हैं, उन्हें अपना घमंड तो रहता है, परंतु उनको ये पता नहीं है, कहते भी हैं कि ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अब ये 3 चीज़ें हो जाती हैं, इनका भी अर्थ नहीं समझते। सन्यासियों को वैराग्य आता है घर से, उन्हों को भी ऊंच और नीच की ईर्ष्या रहती है, ये ऊंच कुल का है या मध्यम कुल का है, इस पर उन्हों का बहुत चलता है। कुंभ के मेले में भी उन्हों का बहुत अखाड़ा अलग अलग लगाने के लिए झगड़ा हो पड़ता है कि पहले किसकी सवारी चले। इस पर भी बहुत लड़ते हैं, माने कितना आपस में वो ऊंचा और नीचा रखते हैं। फिर पुलिस आकर छुड़ाती है। तो यह भी देह अभिमान हुआ ना। दुनिया में जो भी मनुष्य मात्र हैं सब हैं देह अभिमानी। देखो बाबा कितना सूक्ष्मता की ओर लेके जा रहा है ना। घर का भी त्याग कर दिया, सब कुछ, है ना, लेकिन क्या नहीं त्याग कर पाए? देह अभिमान। तुमको तो अब देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं देह अभिमान छोड़ो और अपने को आत्मा समझो। आत्मा ही पतित बनी है, उसमें खाद पड़ी है। आत्मा ही सतो प्रधान तमो प्रधान बनती है। जैसी आत्मा वैसा शरीर मिलता है। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कई बार कि जैसा सोना वैसा ही आभूषण। तो जैसी आत्मा जिस ग्रेड की है वैसा ही उसको फिर शरीर मिलता है, फिर वैसा ही उसको जन्म भी मिलता है। तो वहाँ बोला श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर है तो शरीर भी सुंदर होता है। उनके शरीर में बहुत कशिश होती है, पवित्र आत्मा ही कशिश करती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है जैसे श्री कृष्ण की है, क्योंकि श्री कृष्ण तो पवित्र छोटा बच्चा है। इसलिए बाबा ने कल भी बोला है ना कि इसलिए श्री कृष्ण की महिमा ज़्यादा है। यहाँ भी कहते हैं कि छोटा बच्चा और महात्मा एक समान है। महात्माएं तो फिर भी जीवन का अनुभव कर फिर विकारों को छोड़ते हैं, घृणा आती है। बच्चा तो है पवित्र, उनको ही ऊंच महात्मा समझते हैं। तो बाप ने समझाया है, ये निवृत्ति मार्ग वाले सन्यासी भी कुछ थमाते हैं। जैसे मकान आधा पुराना होता है तो फिर मरम्मत की जाती है, तो सन्यासी भी मरम्मत करते हैं। पवित्र होने से भारत थमा रहता है ना। कौन सी मदद करते हैं सन्यासी? पवित्रता का बल। भारत जैसा पवित्र और धनवान खंड और कोई हो नहीं सकता। बाप तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत की स्मृति दिलाते हैं, क्योंकि यह बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। गीता में श्री कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है, उनको कभी बाबा कहेंगे क्या?
अथवा पतित पावन कहेंगे क्या? जब मनुष्य पतित पावन कहते हैं तो श्री कृष्ण को याद नहीं करते, वे तो भगवान को याद करते हैं। फिर कह देते पतित पावन सीता राम रघुपति राघव राजा राम। कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को आकर यथार्थ रीति सभी वेदों शास्त्रों आदि का सार बताता हूँ। पहली मुख्य बात समझाते हैं कि तुम अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। तुम हो भाई भाई, फिर ब्रह्मा की संतान कुमार कुमारियाँ हो तो हो गए भाई बहन। ये बुद्धि में याद रहे, असूल में आत्माएं भाई भाई हैं, फिर यहाँ शरीर में आने से भाई बहन हो जाते हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है समझने की। वह हम आत्माओं का फादर है तो हम क्या ठहरे? ब्रदर्स। फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? वर्षा तो बच्चे को ही मिलेगा, फादर को तो नहीं मिलता है ना। फिर अगर सभी फादर हो जाएं तो क्या हो जाए? फादरहुड हो जाए, लेकिन ब्रदरहुड। तो वो हमारा पिता है शिव बाबा, हम बच्चे हैं, बाप से बच्चे को वर्षा मिलता है। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है ना, इनको भी उससे वर्षा मिलना है। तुम हो जाते हो पोत्रे पोत्रियाँ, तुमको भी हक है। तो आत्मा के रूप में सब बच्चे हो, फिर शरीर में आते हो तो भाई बहन कहते हो, और कोई नाता नहीं। सदा भाई भाई की दृष्टि रहे, स्त्री पुरुष का भान भी निकल जाए। जब मेल फीमेल दोनों ही कहते हो, वो गॉडफादर तो क्या हुए? भाई बहन हुए ना। भाई बहन तब होते हैं जब बाप संगम पर आकर रचना रचते हैं, परंतु स्त्री पुरुष की दृष्टि बड़ा मुश्किल निकलती है। बाप कहते हैं तुमको देही अभिमानी बनना है, बाप के बच्चे बनेंगे तभी स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। मामेकम याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। सतो प्रधान बनने बगैर तुम वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जा नहीं सकेंगे। तो बावन बताया ये युक्ति सन्यासी आदि कभी नहीं बताएंगे। वह कभी कहेंगे नहीं कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप को कहा जाता है परम पिता, परम आत्मा, सुप्रीम आत्मा तो सबको कहा जाता है, परंतु उनको परमात्मा कहा जाता है। वह बाप कहते हैं बच्चों मैं आया हूँ तुम बच्चों के पास, हमको बोलने के लिए मुख तो चाहिए ना। आजकल देखो जहाँ तहाँ गौमुख जरूर रखते हैं, फिर कहते हैं गौमुख से अमृत निकलता है। वास्तव में अमृत तो कहा जाता है ज्ञान को। ज्ञान अमृत मुख से ही निकलता है, पानी की तो बात नहीं। ये गौ माता भी है, बाबा इनमें प्रवेश हुआ है, बाप ने इन द्वारा तुमको अपना बनाया है, इनसे ज्ञान निकलता है। उन्होंने तो पत्थर का बनाकर उसमें मुख बना दिया है जहाँ से पानी निकलता है। वह तो हो गई भक्ति मार्ग की रस्म, यथार्थ बातें तुम जानते हो। भीष्म पितामह आदि को तुम कुमारियों ने बाण लगाए हैं, तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, है ना। भीष्म पितामह किसका प्रतीक है ना, शास्त्र वालों। तो कुमारी किसकी होगी ना? अदर कुमारी और कुमारी दोनों के मंदिर है। प्रैक्टिकल में तुम्हारा यादगार मंदिर है ना। अब आप बैठ समझाते हैं तुम जबकि ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हो तो क्रिमिनल असॉल्ट हो न सके, नहीं तो बहुत कड़ी सजा हो जाए। देह अभिमान में आने से भूल जाता है कि हम भाई बहन हैं, ये भी बीके हैं हम भी बीके हैं, तो विकार की दृष्टि जा न सके। परंतु आसुरी संप्रदाय के मनुष्य विकार के बिगड़ रह नहीं सकते तो विघ्न डालते हैं। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों को बाप से वर्षा मिलता है, बाप की श्रीमत पर चलना है, पवित्र बनना है। यह है इस विकारी मृत्युलोक का अंतिम जन्म। यह भी कोई जानते नहीं कि अमर लोक में विकार होते नहीं, उन्हों को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। यहाँ हैं तमो प्रधान संपूर्ण विकारी, गाते भी हैं कि वह संपूर्ण निर्विकारी है और हमें विकारी पापी। संपूर्ण विकारियों की पूजा, संपूर्ण निर्विकारियों की पूजा करते हैं। बाप ने समझाया है तुम भारतवासी ही पूज सो फिर पुजारी बनते हो। इस समय भक्ति का प्रभाव बहुत है। भक्त भगवान को याद करते हैं कि आकर भक्ति का फल दो। भक्ति में क्या हो गया है? बाप ने समझाया है मुख्य धर्मशास्त्र 4 हैं। कौन कौन से? एक तो एडिटिज्म है ना, देवी देवता धर्म। इसमें ब्राह्मण देवता क्षत्रिय तीनों ही आ जाते हैं, है ना। बाबा जो देवताई धर्म की स्थापना कर रहे हैं इसमें 3 और सब डिवीजन है ना, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय।
तो बाप ब्राह्मण धर्म स्थापन करते हैं और ब्राह्मणों को चोटी है संगम युग की। तुम ब्राह्मण अभी पुरुषोत्तम बन रहे हो, ब्राह्मण बने फिर देवता बनते हो। बावन बोला वह लोग, वह ब्राह्मण भी हैं विकारी, तो वह भी इन ब्राह्मणों के आगे नमस्ते करते हैं। ब्राह्मण देवी देवता नमा कहते हैं क्योंकि समझते हैं वह ब्रह्मा की संतान थे। हम तो ब्रह्मा की संतान नहीं हैं। अभी तुम ब्रह्मा की संतान हो, तुमको सब नमः करेंगे, तुम फिर देवी देवता बनते हो। अभी तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने हो, फिर बनेंगे दैवी कुमार कुमारियाँ। इस समय तुम्हारी ये जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम जगत की माताएं गाई हुई हो, तुम हद से निकल बेहद में आए हो। तुम जानते हो हम इस जगत का कल्याण करने वाले हैं, तो हर एक जगत अम्बा जगत पिता ठहरे, है ना। तो बाबा ने क्या टाइटल दिया, जगत को कल्याण करने वालों को बाबा ने क्या टाइटल दिया, जगत अम्बा और जगत पिता। इस नरक में मनुष्य बड़े दुखी हैं, हम उनकी रूहानी सेवा करने आए हैं, हम उनको स्वर्गवासी बनाकर ही छोड़ेंगे। तुम हो सेना, इसको युद्ध स्थल भी कहा जाता है। यादव कौरव और पांडव इकट्ठे रहते हैं, भाई भाई है ना। अब तुम्हारी युद्ध भाई बहनों से नहीं है, तुम्हारी युद्ध है रावण से। भाई बहनों को तुम समझाते हो, क्या समझाते हो, मनुष्य देवता बनाने के लिए। तो बाप समझाते हैं कि देह सहित देह के सब संबंध छोड़ने। यह पुरानी दुनिया कितने बड़े बड़े डैम्स कैनाल आदि बनाते हैं, क्योंकि पानी नहीं है, प्रजा बहुत बढ़ गई है। वहाँ तो तुम रहते बहुत थोड़े हो, नदियों में भी पानी ढेर रहता है ना। वहाँ की नदियाँ भी ऐसे आजकल की तरह ही नहीं होगी, ढेर पानी रहता है। अनाज भी बहुत होता है। यहाँ तो इस धरती पर करोड़ों मनुष्य हैं, वहाँ सारी धरनी पर शुरू में कितने होंगे, 9 से 10 लाख होते हैं, और कोई खंड होता नहीं। तुम थोड़े से ही वहाँ रहते हो, तुमको कहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं रहती, है ना। अभी लोग पैसे के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं, वहाँ तो बहुत कम और इतनी प्रॉपर्टी है, तो इसलिए बावन बोला वहाँ कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ है बाहरी मौसम, 5 तत्व भी कोई तकलीफ नहीं देते, है ना। आकाश, हवा, पानी, अग्नि सब आर्डर में रहते हैं। दुख का नाम नहीं, वह है ही बहिष्ठ। अभी है दोजख माने नरक। ये शुरू होता है कब, देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण का राज शुरू हो जाता है। तुम समझ गए हो, हम डबल सिरताज पूज्य बनते हैं, फिर सिंगल ताज वाले बनते हैं। सतयुग में पवित्रता की भी निशानी है। देवताएं तो सब हैं पवित्र, यहाँ कोई है नहीं। जन्म तो फिर भी विकार से लेते हैं, इसलिए इसे भ्रष्टाचारी दुनिया कहा जाता है। सतयुग में है श्रेष्ठाचारी। तो बावन बोला विकार को ही भ्रष्टाचार कहा जाता है। बच्चे जानते हैं सतयुग में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गए, अब फिर पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बनती है। सृष्टि का चक्र फिरता है। परम पिता परमात्मा को ही पतित पावन कहा जाता है। मनुष्य कह देते हैं भगवान प्रेरणा करता है, अब प्रेरणा माने विचार, इसमें प्रेरणा की बात नहीं। वह खुद कहते हैं, क्या कहते हैं, कि हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है ना। बाबा को भी शरीर का आधार लेना पड़ता है। मैं बगैर मुख के शिक्षा कैसे दूं? प्रेरणा से कोई शिक्षा दी जाती है क्या? भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते हैं। बाप तो बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रेरणा से पढ़ाई थोड़ी हो सकती है। सिवाय बाप के सृष्टि के आदि मदंत का राज कोई भी बता ना सके। बिना बाबा के कोई इसका राज बता ना सके। बाप कोई नहीं जानते। कोई कहते लिंग है, कोई कहते अखंड ज्योति, कोई कहते ब्रह्म ही ईश्वर है। तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी भी है ना। शास्त्रों में दिखा दिया है 84 लाख योनियाँ। अब अगर 84 लाख जन्म होते तो कल बहुत बड़ा चाहिए, कोई हिसाब ही ना निकाल सके। वह तो सतयुग कोई लाखों वर्ष कह देते हैं। बाप कहते हैं सारा सृष्टि चक्र कितने समय का है, 5000 वर्ष का है। 84 लाख
जन्मों के लिए तो टाइम भी इतना चाहिए। ये शास्त्र सब हैं, भक्ति मार्ग के बाप कहते हैं, मैं आकर तुमको इन सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, इनसे कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते। मैं जब आता हूँ तभी सबको ले जाता हूँ। मुझे बुलाते भी हैं कि हे पतित पावन, आओ पावन बनाकर हमको पावन दुनिया में ले चलो। फिर ढूंढने के लिए धक्के क्यों खाते हो? कितना दूर दूर पहाड़ों पर जाते हैं। आजकल तो कितने मंदिर खाली पड़े हैं, कोई जाता नहीं। अभी तुम बच्चे ऊंच ते ऊंच बाप की बायोग्राफी को भी जान गए हो। बाप बच्चों को सब कुछ देकर फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। ये रस्म भी अब की है, त्यौहार भी सब इस समय के। माने संगम में पर बाबा सब कुछ लुटाकर परम धाम चला जाता है। तो भगवान बोला ये सब यादगार अभी के, ऐसा नहीं कि अपना सब सामान हटा देना है, फेंक देना। तो इसलिए बाबा ने कहा, बाबा योग बनाकर फिर क्या करता है, परम धाम में चला जाता है। तो वो सब रस्म अभी की है। तुम जानते हो अभी हम संगम पर है, रात के बाद फिर क्या होना है, दिन। अब तो घोर अंधियारा है। गाते भी हैं ज्ञान सूर प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तुम बाप को, रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो गए। तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है। कौन सा? बेहद के सुख का। लौकिक बाप से तो हद का वर्षा मिलता है, जिससे अल्पकाल का सुख मिलता है। जिनको सन्यासी काग विष्टा समान सुख कह देते हैं, वह फिर यहाँ कर सुख के लिए पुरुषार्थ कर ना सके। वह हैं हठ योगी, तुम हो राजयोगी। तुम्हारे योग है बाप के साथ, उनका है तत्व के साथ। यह भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे शिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पावन बनने के लिए हम आत्मा भाई भाई हैं, फिर ब्रह्मा बाप की संतान भाई बहन है। ये दृष्टि पक्की करनी है। आज तो बाबा ने स्पेशल विशेष अटेंशन दिलाया कि आत्मा और शरीर दोनों को ही पावन सतो प्रधान बनाना है। देह अभिमान छोड़ देना है। दूसरा है मास्टर नॉलेजफुल बन, सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। मास्टर नॉलेजफुल बन, सभी को रचता और रचना का ज्ञान सुनाकर घोर अंधियारे से निकालना है। नर्कवासी मनुष्यों की रूहानी सेवा कर स्वर्गवासी बनाना है। वरदान है मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न। फिर से सुनेंगे। मास्टर ज्ञान सागर बन, ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनो। है ना? कौन से रतन? अनुभव रूपी रतन। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना सुनाना और दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। है ना? तो अनुभव को बढ़ाना है। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते। स्लोगन है, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है ना। देह का अंश मात्र भी अभिमान ना रहे तभी वो फरिश्ता कहला सकता है। व्यक्ति सारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। संपूर्ण सत्यता भी पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता रह नहीं सकती। सिर्फ काम विकार अपवित्रता नहीं है, लेकिन उसके और भी साथी हैं। तो महान पवित्र अर्थात अपवित्रता का नाम निशान ना हो, तब परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बन सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष
जीवन के महत्व को बताया कि अगर हम विश्व का कल्याण करने वाले हैं तो तुम्हारी जीवन बहुत बहुत अमूल्य है। और अभ्यास बाबा ने आज पक्का कराया है कि देह का भान, स्त्री पुरुष सारा भान निकल जाए, है ना, संपूर्ण देह अभिमानी स्थिति हो जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।